ओम श्री गणेशाय नमः। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साल 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, अष्टमी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, तिथि और दिन क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी चंद्रोदय के समय के बारे में और शाम को तारे देखने के समय के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान पूजा विधि भी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय लिखने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जानकारियां मेरे चैनल पर मिलती रहें। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भी अहोई माता का व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है ये भी करवा चौथ के व्रत की तरह ही बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में भी निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना होता है। बहुत सारी जगह पर शाम को तारे देखने के बाद पूजा करने के साथ ही इस व्रत को खोल लिया जाता है, तो बहुत सारी जगह पर माताएं रात को चंद्र देवता की पूजा करने के साथ ही इस व्रत को खोलती हैं। और अहोई अष्टमी के दिन चंद्र देवता बहुत देरी से उदय होते हैं, इसलिए कहा जाता है ये व्रत बहुत कठिन होता है। साल 2021 में कार्तिक मास में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को। जानते हैं अष्टमी तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर की दोपहर 12:50 से, जो कि समाप्त होगी 29 अक्टूबर की दोपहर 2:09 पर। अहोई अष्टमी के दिन राहु काल का समय रहने वाला है, जिस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो समय है दोपहर 2:11 से लेकर 3:51 तक। कहते हैं राहु काल के समय पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, आपको इस समय के बीत जाने के बाद ही या फिर इससे पहले ही काम कर लेने चाहिए। अब जानते हैं अभिजीत मुहूर्त के बारे में, जो कि शुभ मुहूर्त माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है अहोई अष्टमी के दिन सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 तक। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:33। सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 5:47 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:47 पर और इसके साथ ही शाम के समय तारे देखने का समय अहोई अष्टमी के दिन रहने वाला है शाम 6:03 पर। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है उसका हमारे देश में बहुत ही महत्व है। कहा जाता है हिंदू धर्म में आज के दिन माताएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं। ये व्रत खास तौर से माताओं के लिए ही होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के कल्याण के लिए व्रत रखकर और इस दिन उनकी पूजा भी करती हैं। रात को चंद्रमा या फिर तारों को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं वो शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती हैं। फिर इस पुतली के पास ही स्याऊ माता और उनके बच्चे भी बनाए जाते हैं और फिर इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन जो महिलाएं निसंतान हैं, अगर वो भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अहोई माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी का व्रत दिवाली से ठीक एक हफ्ता पहले और करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है। व्रत करने वाली महिलाओं को सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या फिर कागज पर भी आप गेरू से अहोई माता का चित्र बना सकते हैं और साथ ही आपको सेही और उनके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाना होता है। शाम के समय पूजा करने के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी पर आपको जल से भरा हुआ एक कलश रखना चाहिए। उसके बाद रोली चावल से आप अहोई माता की पूजा करें। भोग में आप चाहें तो मीठे पुए या फिर आटे के हलवे का भोग लगा सकते हैं, या जो भी भोग आपकी तरफ चलता है आप उसे भी लगा सकते हैं। फिर कलश पर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना होता है, उसकी पूजा आपको करनी होती है। और खासकर इस व्रत में हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनी जाती है। आज के दिन आपको कथा जरूर सुननी चाहिए, बिना कथा सुने इस व्रत का पुण्य आपको नहीं मिलता है। उसके बाद आप चाहें तो शाम को तारों को अर्घ देकर तारों की पूजा करके अपने बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर आप अपना व्रत खोल सकती हैं, या फिर रात को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद व्रत खोल सकती हैं।
सारा दिन आपको इस दिन निराहार निर्जल रहना चाहिए। कहते हैं कि अगर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो वैसे तो आपको इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, लेकिन माना जाता है कि अगर आपने इस व्रत को एक बार प्रारंभ कर दिया तो फिर आपको इस व्रत को लगातार कम से कम 7 साल तक या फिर आजीवन रखना चाहिए। किसी तरह की अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ऐसे लोग दिन के समय दूध, फल या चाय भी ले सकते हैं। ये थी अहोई अष्टमी के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।